गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नमस्कार सभी को। ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो हम अपना सेकंड पेपर है वो पढ़ रहे थे अवकल समीकरण, और उसके अंतर्गत अपनी पहली यूनिट है वो चल रही है प्रथम कोटि तक प्रथम घात के अवकल समीकरण, और उसमें अपन ने चर पृथक्करण विधि है वो कंप्लीट कर ली है। इसके बाद में हम पढ़ रहे हैं समघात अवकल समीकरण को हल करना। ठीक है, तो उसमें दोनों प्रकार के क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं। y इज इक्वल टू वी एक्स वाला भी कहाँ अप्लाई करना है ये भी बता दिया है, और x इज इक्वल टू वी वाई कहाँ अप्लाई करना है ये भी मैंने आपको अच्छे से बता दिया। ठीक है, लॉग के रूप में e की पावर में जहाँ जहाँ x अपॉन वाई हो तो वहाँ आपको क्या लेना है, या साइन के रूप में हो जैसे साइन x अपॉन वाई है। ठीक है ना, इस तरीके से कुछ ये आपका त्रिकोणीय के फलन या चरघातांक के फलन है ना, जितने भी फलन है उनमें यदि x अपॉन वाई हो तो वहाँ आपको x इक्वल टू वी वाई यूज करना है। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा क्वेश्चन है भी नहीं इसके, तो आपको मैंने करवा दिया क्वेश्चन के क्वेश्चन और उसको भी आप देख लेना। ओके, तो अपना जो प्रोसेस चल रहा था वो चल रहा था समघात अवकल समीकरणों को हल करना। सबसे पहले तो उसको पहचानना कि प्रत्येक पद में चरों की जो आपकी घात है उनका योग है वो समान होना चाहिए। ठीक है, अपने को घात से मतलब है, चरों से मतलब नहीं है, केवल x y कोई भी हो, केवल घात देखिए प्रत्येक पद में उनका योग कीजिए वो समान होना चाहिए। प्रोसेस आपको मैंने बता दिया। इसमें चर पृथक्करण विधि भी इंक्लूड होगी लास्ट में जाकर। ठीक है, मतलब नई चीज़ तो है ही, इससे पहले वाला भी इसमें काम में आएगा। ओके, इसके अलावा इंपॉर्टेंट बात कि आपको भी साथ साथ में एग्जाम्पल और क्वेश्चन करने हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप भी कर रहे हो। ठीक है, यदि आप धोखा देंगे तो अपने आप को धोखा देंगे और किसी को धोखा नहीं देंगे। ठीक है, और आपको यदि अपनी समझ बढ़ानी है थोड़ी बहुत तो आप साथ साथ में एग्जाम्पल और क्वेश्चन करते जाइए। ठीक है, मैं हो सके उतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे करवाने की कोशिश करूँगा। यदि आप भी साथ साथ में करोगे कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा, कोई डाउट नहीं रहेगा। नहीं तो बाद में फिर जब इसको दोबारा उठा के देखेंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो आप देख लीजिए आपको कौन सा रास्ता चुनना है, कौन सा सही है कौन सा गलत है, आपके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, और साथ साथ में जो एग्जाम्पल छूट जाते हैं वो एग्जाम्पल और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनको भी आप साथ साथ में करते चलो। ठीक है, हो सके उतना मैं यहाँ पे करवाने की कोशिश आपको करूँगा। तो अपना चला था समघात अवकल समीकरण, और इसमें 2-3 क्लासें अपनी हो चुकी है लगभग। आज और देखते हैं कुछ इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, देखिए हल कीजिए। x dy का dx इक्वल टू वाई log y माइनस log x प्लस 1। थोड़ा सा एक बार आप स्थिर होके इस जो क्वेश्चन है इसको ध्यान से समझिए। आपको यही करना है क्वेश्चन में, एक बार एकदम शांति से रिलैक्स होकर उसको देखिए, ध्यान समझने की कोशिश कीजिए कि जो अपना प्रॉब्लम को सेम मैच खाता है dy बाई dx। x को उधर अपने को देखना पड़ेगा, भेजने की क्या होता है, उसके बाद हल कीजिए। देखो इसको क्या लिखोगे आप, दी गई अवकल समीकरण से dy बाई dx का मान कितना हो जाएगा, देखो y इक्वल x log y माइनस log x प्लस x का भाग लग जाएगा। देखो कई केस में ऐसा कर देंगे, x का भाग लेना है y में भी भाग दे देंगे, log y अपॉन x log x अपॉन x और एक में भी भाग दे देंगे x का। कई महारत ही ऐसे नहीं मिलेंगे आपको। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है, चीज़ों का ध्यान में रखते हुए अच्छे से आराम से इसको आपको करना है। ठीक है, x का भाग लगेगा तो केवल ये एक ही पद है पूरा। ठीक है, और इसमें भाग लग जाएगा किसका, x का, तो ये क्या रहेगा y इक्वल x हो जाएगा log y माइनस log x प्लस। ठीक है, अब इसको हल करने की कोशिश कीजिए अपने स्तर पे। हो क्या इसको अप्लाई करते हैं, अच्छा y इक्वल टू वी एक्स, या और हल हो सकता है ये थोड़ा, log y माइनस log x थोड़ा हल हो सकता है, log n माइनस log n log m अपॉन n। इसको क्या लिखोगे आप आगे की स्टेप में, y अपॉन x log y अपॉन x प्लस ये बाहर है y अपॉन x, ये हो जाएगा log y अपॉन x प्लस 1। अब आप इसमें आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। ये मान है किसका, dy बाई dx का। अप्लाई क्या करोगे, y इज इक्वल टू dx या v इज इक्वल टू y अपॉन x। आउटपुट करते हो dy बाई dx का मान फिक्स रहेगा, आपको पता है v प्लस x dv बाई dx।
आश्रित चर y है रिप्लेस हो जाएगा किससे, v से। तो मान क्या हो जाएगा किसका, v का। v का बेटा इसी जगह मान रखोगे कितना हो जाएगा, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। ठीक है, और ये देखिए अब चाहे तो आप लोग वाई है उसकी जगह वी एक्स अप्लाई कर दो, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा वी, या डायरेक्ट वाई अपॉन एक्स की जगह वी। आपको मैंने दोनों तरीके बता रखे हैं, मान एक ही आएगा, जो आपको ठीक लगे आप उससे कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट अप्लाई कर देते हैं, आसान हो जाएगा, जो काटना पड़ेगा स्टेप में, ये क्या हो जाएगा वी। ठीक है, ये लोग वी इनका वाई अपॉन एक्स वी माइनस वन, सॉरी प्लस वन, क्या हो जाएगा, इसकी जगह v प्लस एक्स ये डी बाई एक्स v log v प्लस वन। ठीक है, अब आपको बताइए आगे इस v को हटाओगे सबसे पहले, x डी बाई डी एक्स का मान कितना हो जाएगा, यहाँ से v को अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये v log v हो जाएगा, एक से मल्टीप्लाई करोगे प्लस का v, और ये इधर आएगा तो माइनस का v। ठीक है, ये v से v कैंसिल। ओके, मान क्या बचा, एक्स डी वी बाई डी एक्स का मान v log v, इसमें दो ही चर है v और x, चर पर्टिकुलर विधि से एक तरफ v के पद एक तरफ x के पद। ये पता आपको ये डी वी है तो v के पद इधर आएंगे, ये डी एक्स है तो x के पद वो इधर आएंगे। ठीक है, सिंपल सी बात है, क्या लिखोगे मेरे स्टेप में, या वन अपॉन वी log v डी वी इक्वल टू वन अपॉन एक्स डी। ठीक है ना, इधर चला जाएगा इधर आ जाएगा। ठीक है, डी वी के साथ जो पद होगा वो होगा वन अपॉन वी log v, और डी एक्स के साथ वन अपॉन एक्स, इसका तो हो जाएगा। इसका समाधान सोचिए आप, यदि आपने सोच लिया तो आपको तो पता है, देखो आपने सोचा नहीं सोचा है, तो यदि आपने कर लिया तो ये मानिए कि थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट आपकी क्लियर है समाकलन। ठीक है, तो कोशिश कीजिए देखिए इसका समाकलन है तो कैसे होगा। ठीक है, अब देखो दोनों प्रोसेस, ये आपका संघात आपका समीकरण का, ये चर पट्टाकरण विधि का, यहाँ तक कि अपना ये सेकेंडरी का पोर्शन है। आप समाकलन करना है तो ये आगे का आपका 12th का पोर्शन है। ठीक है, पीछे चीज़ भी है नई चीज़ भी है, यहाँ तक अपना काम हो चुका, अब आगे का काम है वो आप कर सकते हैं। कि 12th में आपने समाकलन बहुत अच्छे से करना है, समाकलन करना आपको आना चाहिए। ओके, यहाँ तक इसको नोट करो और इसका समाकलन करो, फिर देखना देखिए, ठीक है, चेक करना मिलाना आपने सही किया या नहीं किया। ओके, करो। यहाँ तक देखिए हो चुका है, उम्मीद करते हैं आपने थोड़ा बहुत किया होगा इसको। इसका समाकलन कैसे होगा अब देखिए, इसका समाकलन करेंगे सबसे पहले तो वन अपॉन वी log v dt वन अपॉन एक्स dx। ठीक है, तो कैसे होगा
ये चीज log b इज इक्वल टू टी, तो log b 1/b dt इज इक्वल टू dt। यहाँ से क्या प्राप्त होगा, समाकलन ये 1/b dv की जगह dt और ये log b की जगह t, और ये हो जाएगा, एक बार इसको ऐसे कैसे लिखोगे, dx/x, ये log t हो जाएगा, ये log x हो जाएगा और प्लस कोई कांस्टेंट हो जाएगा log c। अब आप इसको हल कर सकते हो आसानी से, log t इक्वल टू log cx हो जाएगा आराम से, log n प्लस log n में log cx, log से log हट जाएगा, जो t है उसका मान कितना हो जाएगा cx, तो t है उसका मान cx और t का मान log v, तो t है उसका मान log v हो जाएगा आसानी से। v का मान e की पावर cx, आंसर आपको मैंने बोला था, आंसर किसमें लिखोगे, x और y में, v में नहीं छोड़ना है, तो आप जानते हो v का मान y/x हो जाएगा, y/x इज इक्वल टू e की पावर cx। ओके, यहां से y का मान x इंटू e की पावर cx, ये आपका एक्सप्रेशन का आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से आसान क्वेश्चन है, आप इनको कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, समाकलन आपको पता ही होना चाहिए, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, समाकलन करना ही पड़ेगा, पूरे पेपर में आपको समाकलन करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो हो सके उतना अपना समाकलन है वो स्ट्रॉन्ग बना दीजिए। ठीक है, फायदे में, ओके, कंप्लीट कर लीजिए इसे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हल कीजिए x² - y² dx प्लस 2xy dy इक्वल टू 0। सबसे पहला काम क्या रहेगा, सबसे पहला काम रहेगा dy/dx में इसको बनाना। तो यहाँ से dy/dx का मान क्या हो जाएगा, देखिए dy/dx का मान, ये मान प्लस का है तो उधर जाएगा तो माइनस x² - y², ठीक है ना,
ये dx आ जाएगा dy के साथ और ये 2xy का भाग हो जाएगा अपॉन 2xy। ठीक है, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन 2x हो गया ये है। अब क्या रखोगे y इज इक्वल टू vx, यहाँ से dy बाई dx का मान वही फिक्स रहेगा v प्लस एक्स dv बाई dx। तो dy बाई dx क्या हो जाएगा, इसलिए v प्लस एक्स dv बाई dx। वाई स्क्वायर यानी वाई स्क्वायर डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ऐसे कैसे 2x y और y यानी vx। ऊपर से एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा v स्क्वायर माइनस 1 अपॉन यहाँ से एक्स स्क्वायर आई कॉमन, क्या बचेगा 2v। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अब क्या करेंगे, एक बार इसको लिख लेते हैं। v प्लस एक्स dv बाई dx का मान अपने पास क्या बचा, v स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2v। इस v को उधर लेके जाएंगे माइनस में जाएगा, अब dv बाई dx का मान कितना बच जाएगा, v स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2v और ये माइनस v। हल कर लीजिए इसको थोड़ा, पहले से आ जाएगा 2v, v स्क्वायर माइनस 1 और ये माइनस का 2v स्क्वायर। ठीक है, प्लस का v स्क्वायर माइनस का 2v स्क्वायर माइनस का v स्क्वायर। h dv बाई dx का मान कितना आया, h dv बाई dx का मान कितना आया माइनस 1 माइनस का v स्क्वायर अपॉन 2v, माइनस का 1 माइनस का v स्क्वायर अपॉन 2v, प्लस का v स्क्वायर माइनस का 2v स्क्वायर माइनस का v स्क्वायर। ओके, अब आगे का मान पता ही है, चर पृथक्करण विधि से मान आ जाएगा v। ओके, आया होगा क्वेश्चन में, देखिएगा अच्छे से इसको लिख। h dy बाई dx माइनस कॉमन ले लेंगे, क्या बच जाएगा 1 प्लस v स्क्वायर अपॉन 2। चर पृथक्करण विधि से एक तरफ v के पद एक तरफ x के पद। क्या हो जाएगा 2v अपॉन 1 प्लस v स्क्वायर dv माइनस ये 1 अपॉन x dx। समाकलन कर दीजिए, ठीक है, समाकलन का चिन्ह लग गया, इसका तो log x हो जाएगा। देखो आपको इसका समाकलन करना है कागज से, यहाँ भी t मानोगे तो
फिर आप समझ लीजिए कि अपना स्तर है वो बढ़ाया नहीं है। थोड़ा बहुत इन समाकलन को आपको डायरेक्ट करना चाहिए। देखो इसको टी मानोगे, ऊपर वाला dt हो जाएगा 2v dt, ये dt अपॉन टी log t, और t यानी 1 प्लस v स्क्वायर। तो इसका समाकलन क्या होगा, log 1 प्लस v स्क्वायर, log 1 प्लस v स्क्वायर, ये माइनस का log x और प्लस का कोई कांस्टेंट log c, जहां log c क्या है, कोई अचर है, log c क्या है, कोई अचर है। ठीक है, थोड़ा सा हल करते हैं इसको। log 1 प्लस v स्क्वायर, log c माइनस log x, log c अपॉन x, log c अपॉन x, जैसे कैसे log से log हट जाएगा, 1 प्लस v स्क्वायर इक्वल टू c अपॉन x। मैंने बोला था आपको आंसर आप लिखोगे x और y में, v को हटा दीजिए, v का मान कितना है, y अपॉन x, कितना हो जाएगा 1 प्लस v स्क्वायर यानी y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर इज इक्वल टू c अपॉन x। एलसीएम ले लीजिए, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर इज इक्वल टू c अपॉन x। ये x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, x बच जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा फाइनली, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू cx, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी एक्स। ठीक है, तो इस तरीके से आपको देखिए ट्रांसमिशन करवाने हैं। तो यहाँ पे मेरे हल करने का मतलब ये है कि करने को तो चाहिए अपन कितने क्वेश्चन कर लो, इसमें सारे कर लो चाहिए, जो मेन इंपॉर्टेंट बात ये है एक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन होगा कैसे, उसका प्रोसेस क्या है वो क्लियर होना चाहिए। ऐसे तो बहुत सारे क्वेश्चन है, आप आज किस किस को याद करोगे। ठीक है, इतना तो आप नहीं होगा। ठीक है, लेकिन इतना हो जाना चाहिए कि जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए। उसके बाद कोई भी क्वेश्चन हो, अपने को आगे से आगे बढ़ना है, समाकलन तो करना है, हो जाए। ठीक है, तो इसी प्रोसेस से आपको आगे बढ़ना है, इसको कंप्लीट कीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, dy बाई dx इज इक्वल टू y अपॉन x प्लस टेन y अपॉन x। dy बाई dx इज इक्वल टू y अपॉन x प्लस टेन y अपॉन x। तो इस समीकरण को तो आपको हल भी नहीं करना है, इसमें तो केवल इतना करना है कि आपको y इज इक्वल टू vx अप्लाई कर देना। देखो टेन के साथ कोण क्या है, y अपॉन x। अगर कोण होता x अपॉन y तो क्या रखते, x इज इक्वल टू vy। क्या रखते, x इज इक्वल टू vy। ओके,
दी गई समीकरण में y इज इक्वल टू वी एक्स रखने पर, तो y इज इक्वल टू वी एक्स बोल दो, v इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स बोल दो, dy बाई dx इज इक्वल टू v प्लस एक्स dv बाई dx। अब देखिए हमने ये चीजें इतनी बार कर ली होंगी कि आपकी ये चीजें अच्छे से याद हो गई हैं, कि एक चीज वो बार बार आती है तो वो दिमाग में बैठ ही जाती है। y इज इक्वल टू वी एक्स, v इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स, dy बाई dx इज इक्वल टू v प्लस एक्स dv बाई dx। ये चीज हर क्वेश्चन में आ रही है, फिक्स आ रही है, चेंज भी नहीं हो रही, तब ये चीज आपके आसानी से याद हो गई होगी। ठीक है, इसलिए बोलते हैं कि कोई चीज का यदि अपन बार बार अभ्यास करते हैं, उसको बार बार काम में लेते हैं, तो वो स्थायी रूप से अपनी स्मृति में बैठ जाती है। ठीक है, तो इसी चीज से आपको सीखना चाहिए, और अभ्यास पे वो आपको ना ज्यादा ध्यान देना चाहिए। ठीक है, इसीलिए कहता हूँ हो सके उतने क्वेश्चन और एग्जाम्पल साथ साथ में करने की कोशिश कीजिए। देखिए ये मान अप्लाई करते हैं इसमें, dy बाई dx की जगह v प्लस एक्स dv बाई dx। ठीक है, y अपॉन एक्स की जगह टाइम अप्लाई कर देंगे v और tan v, ठीक है, y अपॉन एक्स v, ये v से v यहाँ से डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा, x dv बाई dx का मान कितना हो जाएगा, x dv बाई dx का मान ओनली ये बचेगा tan v। तो चर पृथक्करण विधि से एक तरफ v के पद एक तरफ x के पद, क्या हो जाएगा ये 1 अपॉन tan v dv 1 अपॉन x dx। अब इसको tan v को आप बदल जाओ तो कई बार जल्दबाजी में हो जाता है कि अपन डायरेक्ट लिख देते हैं tan v dv, tan v dv, ऐसा नहीं होगा। ठीक से करोगे इसका अंतर पृथक्करण विधि से, इधर आएगा 1 अपॉन tan v dv, ये 1 अपॉन x dx। ओके, समाकलन कीजिए दोनों तरफ, ये देखो इसको और क्या लिख सकते हो 1 अपॉन tan v, जिससे इसका समाकलन हो थोड़ा आसानी से हो, तो इसको क्या लिख सकते हैं cot v dv, और एक समाकलन 1 अपॉन x dx। ठीक है, ये आप जानते हो अच्छे से, 1 अपॉन tan v cot v। त्रिकोणमितीय फलन में है, उनके बारे में अच्छे से जानते होंगे, 6 होते हैं, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक। ठीक है, तो सबके इनके संबंध आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो पीछे वाला सब कुछ पता होना चाहिए, तभी साइड क्वेश्चन हो पाएगा। अब आपको कोट v यानी कोटक्स का समाकलन पता होना चाहिए। ठीक है, कोटक्स का समाकलन क्या होता है, सोचिए देखिए क्या होता है। ठीक है, मैं लिखता हूँ, देखिए आपने सही सोचा या नहीं सोचा। ओके, शुरू करो, आसान सा क्वेश्चन है, करो इसको। तो कोट v का समाकलन क्या हो जाएगा, log sin v। तो कोटक्स का इसके सापेक्ष समाकलन होता है वो क्या होता है, log sin x। तो इसका क्या हो जाएगा, log sin v। ठीक है, आप इसका अवकलन करके दे सकते हो, log sin v का कितना हो जाएगा, ये 1 अपॉन sin v और फिर sin v का cos v अपॉन sin v cot v। ठीक है, तो जिसका समाकलन आप कर रहे हो, जो समाकलन आ रहा है उसका अवकलन कर दीजिए, वापस हो जाना चाहिए। ठीक है, ये भी एक तरीका है, आप इसमें चेक कर सकते हो। लॉग साइन भी आगे वाले का आपको पता ही आसान सा है, लॉग एक्स और प्लस कोई कांस्टेंट लॉग सी।
log c का कोई अचर है, हल कीजिए। log sin b ये हो जाएगा log cx, ठीक है, log हट जाएगा, sin b का मान cx, sin b का मान cx और जो b है उसका मान sin y अपॉन x इक्वल टू cx, sin y अपॉन x इक्वल टू cx, जहां जो b है उसका मान हमने कितना रखा है y अपॉन x, ये आपका आंसर है। क्लियर है, ठीक है। तो देखिए साइन ये y अपॉन x इक्वल टू cx, जो b है उसका मान रख दिया, क्योंकि आंसर है वो v में नहीं होगा, आंसर किसमें होगा, x और y में होगा, ठीक है। तो ये एक आसान सा क्वेश्चन था, बेहद आसान सा क्वेश्चन था, इसमें जो कैलकुलेशन बहुत थोड़ी सी है, ठीक है, लेकिन ये टेन के रूप में था, त्रिकोणमितीय फलन के रूप में था, इसलिए मैंने करवा दिया। इसमें दिक्कत क्या आएगी, यदि आपको कोड का समाकलन नहीं पता है, यदि आप कोड v का समाकलन नहीं पता कर सकते तो ये क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, सीधी सी बात है, ठीक है। एक चीज और आपको मैंने बताया कि यहाँ पे था tan y अपॉन x, तो अपन ये यूज किया y इज इक्वल टू vx। यदि होता tan x अपॉन y तो अपन रखते x अपॉन y इज इक्वल टू v, यानी x इज इक्वल टू vy। तो इस चीज का आप ध्यान रखोगे, ठीक है, क्लियर। एक क्वेश्चन आप यहाँ तक कंप्लीट इसको कर लेना। तो आज की क्लास में ये अपने 3 क्वेश्चन हुए हैं, मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके समझ में भी आएंगे बहुत अच्छे से, ठीक है। तो ये समघात अवकल समीकरण है, इस पे आधारित एग्जाम्पल और क्वेश्चन है, वो कंप्लीट हो जाने चाहिए आपके माध्यम से। जो आपको करवाया है वो ठीक है, ठीक है, लेकिन जो नहीं करवाया है उसकी भी आपकी जिम्मेदारी बनती है, ठीक है। ऐसा नहीं चलेगा हमने किया नहीं, हाँ, ये बहाने नहीं चलेंगे, आपको करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। और देखेंगे अगर कोई और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपसे हो नहीं सकता, या ऐसा देखिए ऐसा तो कुछ है नहीं कि आपसे हो नहीं सकता, ठीक है, ऐसा तो कुछ भी नहीं है जो आप लोग नहीं कर सकते, आप सब कुछ कर सकते हो, बस थोड़ा सा ना जज्बा होना चाहिए, ना जुनून होनी चाहिए, नीयत सही होनी चाहिए, नियत करने की होनी चाहिए, हाँ मुझे करना है। पहले सोचते हैं हम तो नहीं करेंगे, बाद में कर लेंगे, एग्जाम टाइम कर लेंगे, इससे कुछ नहीं होने वाला है, ये सिर्फ नेगेटिविटी फैलाएंगे ये बातें। तो देख लीजिए आपको कौन सी बातें ग्रहण करनी है, कौन सी बातें छोड़नी है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा अगर और कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा कराने लायक तो आपको करवा दिया जाएगा, लेकिन इसकी एक क्लास और लेंगे, इससे ज़्यादा क्लास और नहीं लेंगे समघात अवकल समीकरण की, अगर हुआ तो, नहीं तो फिर अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि समघात अवकल समीकरण है, उस पर आधारित ये आपके जितने भी कॉन्सेप्ट एग्जाम्पल और क्वेश्चन है ये आपके समझ में आ जाना चाहिए, प्रोसेस अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल एक भी नहीं छोड़ना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे क्वेश्चन करने हैं, ठीक है, ओके। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है, आपने आज क्लास भी कंप्लीट होती है, ठीक है। आप इसके एग्जाम्पल और क्वेश्चन अच्छे से करते रहिए, लेकिन मानिए है ना, जितना करोगे उतना ही आप सुदृढ़ बनते जाओगे, फिर आगे जाके कोई भी दिक्कत नहीं, ओके। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप इसके एग्जाम्पल और क्वेश्चन बहुत अच्छे से करेंगे, ठीक है, आपके समझ में भी आ रहा होगा। आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, इसके आगे नेक्स्ट क्लास होगी, उसमें और टॉपिक देखेंगे या इससे रिलेटेड टॉपिक देखेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।